उत्तर प्रदेश में 2018 के बाद कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। ऐसे में 2024 में फाइनली अगर कहीं एक लंबे टाइम के बाद अब वैकेंसी आई है, वो वैकेंसी है 10,000 प्लस की। काफ़ी अच्छी बात है। ये वैकेंसी जो आई है वो आई है ECCE में, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में, यानी कि जो शुरुआती बच्चों को जो बड़ा करने की, उनको शिक्षा देने की एक पर्टिकुलर एज होती है, उस एज में किस तरीके की शिक्षा उन्हें दी जाए और उन शिक्षकों को क्वालिटी एजुकेशन आनी चाहिए और वो क्वालिटी एजुकेशन को पूर्ण तरीके से लागू कर पाए, इम्प्लीमेंट कर पाए, इसको लेकर के ECC का गठन हुआ। और गठन के बाद ऐसे शिक्षकों को भर्ती करने की बात कही गई। अब जितने भी आंगनवाड़ी स्कूल उत्तर प्रदेश में 75, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं जनपदों की, तो वहाँ पर जितने भी आंगनवाड़ी स्कूल हैं वहाँ पर उनको भर्ती किया जाएगा। अच्छी बात है। दूसरी बात जो निराश करने वाली है और आपको सुन के हो सकता है कि काफ़ी परेशानी भी हो, ये 10,000 जो प्लस वैकेंसीज आई हैं वो 10,000 प्लस वैकेंसीज परमानेंट नहीं है, यानी कि 1 साल का भी टेन्योर नहीं है। 11 माह के बाद आपकी जो नौकरी है, जो कि आपने मेरिट के बिहाफ पर ली है, वो आपसे वापस ले ली जाएगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया पे भी मैं आऊँगी। तो ये तो एक बात थी, तो परेशान करने वाली तो है ही, लेकिन एक जो यहाँ पर सकारात्मक रवैया है कि जहाँ पर कुछ नहीं है वो कुछ से कुछ न कुछ बेहतर है वाले, अगर हम सकारात्मकता की बात करते हैं तो आप अपने इच्छानुसार इन वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। अब एलिजिबल कौन है? एलिजिबल है जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा हो कहीं से भी, केवल उत्तर प्रदेश यहाँ पर नहीं है कि भाई लागू होता है, भारत में कहीं से भी आपने ग्रेजुएशन किया हो, 50% मार्क्स आपके हों और ग्रेजुएशन में आपने गृह विज्ञान पढ़ा हो, और ये तो बात ही यूआर कैटेगरी की। अदर कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो 45% मार्क्स आपके हों, गृह विज्ञान पढ़ा होना चाहिए। तो क्या अगर गृह विज्ञान नहीं पढ़ा तो अप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है नर्सरी में, या फिर जिन्होंने NTT कर रखा है, या फिर कोई भी ऐसा कोर्स अर्ली चाइल्डहुड केयर में जो कि NCTE के से पूर्ण तरीके से उसको वरीयता मिली हो, मान्यता मिली हो, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा? कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं है, मेरिट के बिहार पर सिलेक्शन होगा। 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, और जो डिप्लोमा आपने कर रखा है उसके मार्क्स ऐड होंगे। पहली बात। दूसरा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? मेरिट में यदि आपका कोई 2 कैंडिडेट्स के अगर मार्क्स सेम है तो पहले वरीयता जिसकी एज ज़्यादा है उसको दी जाएगी। तीसरी, यदि आपकी एज भी सेम है तो जिसका अल्फ़ाबेट के हिसाब से नाम पहले आता है, उदाहरण के तौर पर यदि किसी का नाम अनामिका है और मेरा नाम सोनिया है तो अनामिका को पहले मौका मिलेगा, सोनिया को बाद में। तो ये यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया का तरीका रहेगा। तो ये तो थी बात आपके उत्तर प्रदेश शिक्षक आयोग की तरफ से आए 10,000 प्लस वैकेंसीज को लेकर के। लिंक कहाँ जाकर अप्लाई करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ में कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है आपको मिलेगा बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर जाकर के आप कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। काम की बात इतनी ही थी, इससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है आपको जानने की। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अब जो एक निराश करने वाली बात है, क्योंकि इतना तो कहना बनता है, 2018 के बाद उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई भी शिक्षक भर्ती को लेकर रवैया नहीं है। 2023 मार्च से जब से पुराना शिक्षक आयोग गठन टूटा है, नए आयोग का बनना, उसके बाद फिर से गठन होना, अगस्त में चर्चा थी कि चीज़ें हो जाएंगी। 23 की मैं बात कर रही हूँ। दिसंबर में एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर काफ़ी बदलाव किए गए उत्तर प्रदेश वाले शिक्षक आयोग को, जो नए गठन हुए हैं। लेकिन अब 24 की अगर बात करते हैं तो शिक्षक आयोग गठन होने के बाद जो प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है, उस प्रक्रिया के बावजूद भी शिक्षक भर्तियों को न तो अभी जारी किया गया है, न जारी करने की कोई यहाँ पर रास्ता या दिशा दिखती नजर आती है। हाई कोर्ट की एक फटकार भी थी कि भाई जो पुरानी भर्तियां उनको रद्द करके नई सिरे से भर्तियों को निकाला जाए, लेकिन अभी निर्भर करता है कि हाई कोर्ट ने अपनी बात कैसे रखी और किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही है शिक्षक आयोग, किस तरीके से वो काम करती है। तो ये तो थी थोड़ी सी चर्चा का विषय, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी हैं जो लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश में शिक्षक आयोग के द्वारा शिक्षक भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं, जो 2018 में कहीं 24 से 25 साल का के थे, वो यहाँ पर 24 में आते आते उनकी आयु अब एज क्राइटेरिया से वो बाहर भी हो चुके हैं, है ना। तो निराश करने वाली बात है। ECCE की तरफ से 10,000 प्लस वैकेंसी इस बार आई है, लेकिन निराशा वाली बात है कि संविदा की अगर बात करते हैं तो कॉन्ट्रेक्चुअल है, कोई यहाँ पर परमानेंट नहीं है। आपने एक बार नौकरी ले ली तो 11 महीने तक आपको दोबारा से
नौकरी के लिए प्रयासरत रहना पड़ेगा। तो ये एक अलग बात थी। हाँ, एक सकारात्मक पॉइंट है कि भाई जहाँ पर कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पर यही है तो इसको भी देख लेते हैं, क्या पता यहीं पर कुछ फ़ायदा हो जाए। तो आपको फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, पूर्ण तरीके से आपका डिसीजन है। यदि आप यहाँ पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को जो है सही तरीके से देख पाते हैं तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि आपके हाथ में यदि चीज़ें रहेंगी तो ही आप आगे बाकी भर्तियों को लेकर के प्रयासरत हो पाएंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन। फर्दर प्रिपरेशन के लिए EMRS, NVS, KVS के लिए आप बिल्कुल यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। और साथ में जो हमारा ऐप है बीट द कंपटीशन, उसको डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जहाँ पर आप अपनी परफॉर्मेंस को अपग्रेड होता हुआ देख पाएंगे। कोई डाउट रह गया हो सो डोंट फॉरगेट टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ, तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।